मिक्स दाल बनाएं और दहलीम को भूल जाएं। ये मैं ऐसे नहीं कह रही, बल्कि अगर आप भी एक दफ़ा इन 3 दालों को मिक्स करके पका लेंगे ना तो आपने दहलीम को भूल जाना है, क्योंकि ये इतनी मज़े की बनती है कि आप लोगों ने कहना है कि वाकई आप ही ने कोई रेसिपी बताई है। और इसे बनाना भी इतना कोई आसान है कि मैं क्या बताऊं। दहलीम बनाने के लिए घंटों की मेहनत लगती है और इसे बनाना मिनटों का काम है, और टेस्ट की तो गारंटी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। आई होप यू आर ऑल वेल एंड गुड। सो लेट्स स्टार्ट माई मोस्ट फेवरेट एंड माई फेमस रेसिपी। यहाँ पर मैंने 3 दालें ली हैं, चने की, मूंग की और मसूर की। तीनों दालें हम वज़न हैं। आधा पाव मूंग की है, आधा पाव चने की है और आधा पाव ही मसूर की दाल है। इसको हमने 1 घंटे के लिए पानी में भिगो देना है। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके जी, यहाँ पर मैंने हाफ कप ऑयल ले लिया है पैन में। ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज इसमें डालकर इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज का हल्का सा कलर चेंज होगा तो साथ ही इसके अंदर हम चिकन शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 पाव चिकन लिया है। ये जो दालें मैं बना रही हूँ ना, इसमें चिकन थोड़ा सा भी काफ़ी होगा। मैंने चिकन थाई ले लिया है, आप चिकन बोनलेस भी ले सकते हैं। जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वही यूज़ कर लीजिएगा। हल्का सा चिकन को प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। जब चिकन का भी हल्का सा कलर चेंज होना स्टार्ट होगा तो हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। मेरे घर में ये दाल गोश्त सबको इतना पसंद है कि कोई इसको रोटी के साथ खाता है, कोई नान के साथ खाता है और कोई चावलों के साथ, क्योंकि ये दाल गोश्त हर चीज़ के साथ इतना मज़े का लगता है। चलें जी, अदरक हमारा फ्राई हो चुका है। 1 टमाटर का पेस्ट बनाकर ऐड कर दिया है। हल्का सा इसको हिलाएंगे 1-2 मिनट के लिए। टमाटरों को पकाने के बाद हम इसमें स्पाइसेस को ऐड कर देंगे। नमक शामिल कर दिया है 1 चम्मच भरकर। लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया है 2 बड़े चम्मच। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी ज़्यादा इसलिए जाएगी क्योंकि दाल का खूबसूरत सा कलर आ सके। दाल में हमेशा हल्दी ज़्यादा जाती है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। आप सोच रहे होंगे मैंने बहुत सारे स्पाइसेस 1 पाव चिकन में ऐड कर दिए हैं, तो टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि दाल के जो मसाले थे वो भी हमने चिकन में ही शामिल कर दिए हैं। अच्छे से मसालों को हिलाने के बाद इसमें हम हाफ़ ग्लास पानी शामिल कर देंगे और कवर कर देंगे। पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 6-7 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन है वो टेंडर हो सके और नमक मिर्च का कच्चापन भी दूर हो सके। ये देखें, यहाँ पर 7-8 मिनट हो चुके हैं। अब हाई फ्लेम करके मसाले की अच्छे से बुनाई करेंगे। जो पानी बाकी है उसे भी ड्राई कर लेंगे। तब तक मसाले की बुनाई करेंगे जब तक ऑयल किनारों से मुकम्मल तौर पर सेपरेट नहीं हो जाता। अच्छा, यहाँ पर मैंने खुद ही पैन में चिकन पका लिया। मैंने कहा कि थोड़ा सा तो है, क्या बड़े बर्तन को भरना। यहाँ पर ऑयल मुकम्मल तौर पर सेपरेट हो चुका है। चिकन बड़े अच्छे से गल चुका है। उसके बाद हमने एक प्रेशर कुकर ले लेना है। दालों को अच्छे से वॉश करने के बाद प्रेशर कुकर में डाल देंगे। इसमें जो हमने चिकन रेडी किया है ना, उसे ऐड कर देंगे। ये हमारी चिकन कढ़ाई बन गई है। इस चिकन कढ़ाई को दाल में शामिल कर देंगे। दाल में 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड कर देंगे। अच्छा, अक्सर ना मैंने लोगों की वीडियोस में देखा है कि दाल गोश्त में बहुत कम पानी ऐड करके प्रेशर को बंद कर देते हैं। जब खोलते हैं तो बिल्कुल एक हार्ड सी दाल हुई होती है, तो उसके बाद मज़ीद पानी ऐड करते हैं जो कि कच्चा पानी होता है, जो दाल का टेस्ट मुकम्मल तौर पर ख़राब कर देता है। इसलिए आपने स्टार्टिंग में ही दाल में 1.5 लीटर के करीब पानी डालना है, ताकि दालें अच्छे से गल भी जाएँ और दाल का जो पकने का बाकी प्रोसेस है ना, वो भी उसी में हो जाए। चलें जी, यहाँ पर 5 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगा दिया था। अब 5 मिनट के बाद प्रेशर को खोल लिया है। दाल का जो दाना है ना, चने की दाल का, वो गल चुका है, लेकिन हमने इसे बिल्कुल हलीम की शेप में लेकर आना है, तो इसके लिए हमें इस घोटे का इस्तेमाल करेंगे। घोटा लगाएंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे। तब तक घोटा लगाएंगे जब तक कि दाल में से बबल आना स्टार्ट ना हो जाए, यानी कि ये छींटे मारना ना स्टार्ट कर दें।
ये देखें यहाँ पर 5-6 मिनट के लिए मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर गोटा लगाया है। दालें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, किस तरह से रेशा भी जो चिकन का ना वो बन चुका है और दाल पर बबल आना भी स्टार्ट हो गए हैं। तो इस स्टेज पर हम इसमें फ्रेश कटा हुआ बारीक धनिया ऐड कर देंगे, लंबी कटी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून भरकर गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देंगे। ओ सॉरी, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाले के साथ दाल की खुशबुएं और जायका मज़ीद बढ़ जाएगा। एक दफ़ा अगर किसी ने ये दाल गोश्त खा लिया ना तो यकीन करें वो तारीफ़ों के पुल बांध देगा, क्योंकि ये हर किसी की फेवरेट हो जाएगी। बनती ही इतनी मज़े की और कमाल है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमने चिकन ऐड किया है, लेकिन दाल में किस तरह से चिकन के रेशे बन गए हैं। जितनी ये देखने में मज़े की लग रही है उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में टेस्टी थी। तो किस चीज़ का वेट है, आप भी बनाएं और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें। ये भी बता दिया करें कमेंट सेक्शन में कि आप किस सिटी से देख रहे हैं, ताकि आपका स्पेशल थैंक्स कर सकूं। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।